नोट। क्या बोल रहे हैं कौन बच्चों, सी नोट्स? हाँ, हमको पॉलिटी का नोट को चाहिए था सर। अभी तक नहीं अच्छा मिले अच्छा। हमको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। उसको जो है कि डलवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उसमें बच्चों कुछ कमी रह गई थी, ठीक है, इसी वजह से वो नहीं पढ़ पाया। सर फिलहाल आप इसको हम आप लोग लोग करते हमेशा हैं। ऐसे ही बोलते हैं। सिर्फ हाँ, क्या डालते क्या नहीं है सर, हमेशा हम्म। यही बोलते हैं आप लोग। क्योंकि अरे नोट कोई डालते बात। चाहिए ना सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है कम से कम उसको तो तैयार कर लो। वो तो मान लो पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, पीडीएफ केवल चाहिए। पीडीएफ जो है कि जल्दी अवेलेबल करा दे रहे हैं। ये सब तो पढ़ता रह रहा है ना, ठीक है। अब देखो, आज जो पढ़ाऊंगा आज भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें जो है कि सर वही व्यवस्थित तो। हैं, वही पिछला वाला जो सर पॉलिटी सर का है बस उसी को डालना है। हाँ बोलो। सर जो अपलोड करता है वो कहाँ में मिलता है? वो नॉन टेक वाला में मिलता है, वहाँ में तो दिखाई नहीं दे रहे, हमको तो नहीं मिल रहे रे। अच्छा, तो अच्छा, इसके लिए अब सर से बात करना कहाँ पे वो मिलता है, ठीक है। सर सर डाल देते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, वो सब सर से बात कर लेना तुम लोग, ठीक है। मुझे क्लास स्टार्ट करने दो, ठीक है। क्योंकि अपलोड वोड करना जो है सारा काम सर का है, इसके बारे में सर से बात कर लेना, ठीक। मुझे क्लास को स्टार्ट करने दो, ठीक है। ओके चलो, सर। वरना फिर ऐसे बात करोगे तो टाइम जो है कि किल होगा, यस ठीक है। सर। हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने कल बच्चों वोल्केनो समझा था। तो वोल्केनो में हम लोगों ने एक बात जानी थी कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। और ये 3 पार्ट मैंने तुम लोग को बच्चों बताया था। 3 पार्ट, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, और कोर, ठीक। ये 3 पार्ट मैंने बताया था। और 3 पार्ट में बच्चों बताया था कि यहाँ जो इसके जस्ट एवरेज 100 किलोमीटर के नीचे तक, ठीक है, एवरेज 100 किलोमीटर के नीचे तक ये जो एरिया होता है बच्चों, इसको बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक। और फिर इस एवरेज 100 के नीचे जो मेंटल स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड कलर देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ से नीचे स्टार्ट हो जाएगा मेंटल। और ये जो मैंने यहाँ पे एरिया बनाया बच्चों, ये जो एरिया होगा इसको हम बोल दिए मेंटल, और इसको बोल देंगे कोर, ठीक है, कोर। तो ये 3 डिवीजन है। तो मैंने बच्चों बताया था कि हमारा ये अर्थ जो है हैंडेड हैंडेड बड़ी और छोटी प्लेटों में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। जिसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया, 20 प्लेट्स, ठीक है, इसको इन्होंने खोज लिया है। तो हमसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी तक कितने प्लेट्स को साइंटिस्ट ने, ठीक है, खोज लिया है, या ज्ञात प्लेटों की संख्या कितनी। तो हमारा आंसर होता है 20, ठीक। इनमें जो बड़ी प्लेटें हैं उनका संख्या कितना, तो बच्चों मैंने बताया था उनकी संख्या होती है 7, ठीक, 7, ये बात बताया। फिर मैंने बताया प्लेटें 2 टाइप की होंगी। एक जो होगा ओसेनिक होगा, यानी महासागरी, ठीक है। और दूसरा जो है कॉन्टिनेंटल होगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल होगा। 2 टाइप की ये होंगी, ठीक। अब ये जो 2 टाइप के प्लेट होंगे, इसमें बच्चों जो बात आती है स्पीड की, तो कॉन्टिनेंटल जो है ये बच्चों होता है हल्का, और ओसेनिक प्लेट जो है ये होता है वेटेड, भारी, ठीक। तो इसकी स्पीड मानी जाती है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और इसकी स्पीड मानी जाती है 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये मैंने बताया था, और मैंने यही कहा था कि बच्चों अगर हम ये जो 7 पार्ट हैं प्लेट के, ठीक है, अगर इसको और इसको मैं बाहर निकाल लूं, ठीक। और मैंने बताया था कि जस्ट इसी के नीचे पाया जाता है क्या, मैग्मा। मैग्मा जो कि बाहर आएगा, तो हम इसको नाम दे देंगे लावा का, ठीक है। लावा का नाम दे देते हैं। जब ये सतह पे आ जाता है, सरफेस पे, तो हम नाम दे देते हैं इसको लावा का। ये वाला जो एरिया बच्चों होता है, इसको हमने कहा था एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक। तो ये हम लोगों ने इतनी बात जानी थी। तो अब मैंने कल बताया था कि भूकंप कैसे आएंगे, ज्वालामुखी कैसे आएगा, ठीक। तो भूकंप का भी रीजन, तो यहाँ बच्चों मैंने मान लो ये 2 प्लेट बाहर कर लिया, ठीक है, ये 2 प्लेट बाहर लिया, ठीक। अब ये जो एक प्लेट होगा, ये इसके नीचे सबडक्ट होगा, ठीक है, सबडक्ट होगा। तो जब इसके नीचे सबडक्ट होगा,
तो बच्चों इस स्थिति में क्या होगा, दो प्लेटें ऐसे आमने सामने से आके टक्कर करेंगी, ठीक है। तो जब ऐसे ये दोनों टक्कर करेंगी तो ये बीच का पार्ट ऐसे देखो उठने लगेगा, तो ये उठेगा भी, और जस्ट ये भारी वाली प्लेट इसके जस्ट क्या होगा, जस्ट इसके ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे नीचे जाएगा ठीक। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसको ये ऊपर की तरफ उठाएगा भी। तो इस स्थिति में यहाँ पे बच्चों फॉर्मेशन होने लगेगा किसका, माउंटेन का, ठीक है, यहाँ पे बनने लगेगा माउंटेन। तो ऐसे ही बना है हमारा हिमालय पर्वतमाला। तो ये बच्चों कौन सा प्लेट रहा, इसको हमने कहा ये इंडो प्लेट, जिसपे हम लोग का देश है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या, इंडो प्लेट। और ये यूरेशियन प्लेट, जिसपे चाइना वगैरह, ठीक है, रसिया वगैरह, यूरोप के और देश हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जब बच्चे इसमें सबडक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर है ही, ठीक है, यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर ऑलरेडी है। तो एस्थेनोस्फीयर में अब जो होगा क्या, यहाँ पे मैग्मा का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, मैग्मा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और जब मैग्मा बढ़ जाएगा तो जो जगह बच्चों जो जगह ये यहाँ पे आके जो ये पिघल जाएगा जब ना ये प्लेट का पार्ट, तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं क्या सर, हम इसको नाम देते हैं बेनी ऑफ जोन, ठीक है, बेनी ऑफ जोन। तो इसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। और अब बच्चों इसमें पाया जाता है हमारी धरातल के अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स। सर रेडियो एक्टिव मिनरल्स क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स मतलब यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है। तो ये, तो इनका क्या होगा बच्चों, ठीक है, इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, जैसे कहते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो वैसे फ्यूजन होगा, विखंडन होगा। तो जब विखंडन होगा तो एनर्जी निकलेगी। तो मान लो यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक, मान लो जो है रेडियो एक्टिव मेटल्स जो है ज्यादा हैं, तब क्या होगा, अब यहाँ पे ठीक है इनका विखंडन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा। तो अब ये जो मैग्मा है, अब बच्चों ये निकलेगा यहाँ से क्या, यहाँ से बाहर, ठीक है, अब ये ऐसे यहाँ से निकलेगा बाहर, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब बच्चों में अब देखो अब आ गया कॉन्सेप्ट, अब जब ये बाहर निकलेगा तो हैवी मात्रा में, ठीक है, हैवी मात्रा में ये लेके मैग्मा को ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से ऐसे निकलने का लावा निकलने का प्रयास जब करेगा, मैग्मा निकलने का प्रयास करेगा, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों हॉट स्पॉट जोन, ठीक ना, हॉट स्पॉट जोन। तो ये हो जाता है हॉट स्पॉट जोन, ये चारों क्या होंगे, हॉट स्पॉट जोन। और यही जब बच्चों बार बार टक्कर मारेगा तो यहाँ पे हमारे मकान वगैरह जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं, तो होगा क्या, यही हमारा मकान बच्चों जब हिलने लगेगा तो हम कहेंगे भूकंप आया है। ऐसे ही देखो भूकंप आते हैं, ठीक है, ऐसे भूकंप आएगा। और अगर तोड़ के बाहर निकल गया, ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वोल्केनो फटा वोल्केनिक इरप्शन का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब सर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आओ देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ मान लो ये मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। अब प्लेटों का मान लो ये दो प्लेटें हैं, मान लो मैंने कहा ये दो प्लेटें हैं, यहाँ तक डिवाइड कर दिया, ये एक एक इधर ये और एक इधर ये, दोनों की टक्कर हुई। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा ना, यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, यानी कि क्या, मैग्मा यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, ये बनाया अंदर। अब देखो अब क्वेश्चन हम लोग का शुरू हो गया, ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन बनना शुरू यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा क्वेश्चन, बार बार पूछता है और बहुत आसान क्वेश्चन में ये काउंट होता है, गलती करने का कोई चांस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ध्यान से सुन लो। तो ये वाला जो एरिया होगा, और भूकंप जहाँ पे आएगा, हमारा ये पृथ्वी का हमारा यही तो धरातल है, सरफेस है। तो भूकंप जहाँ बच्चों उत्पन्न होगा, जनरेट जहाँ होगा, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, तो सर उस प्लेस को कहते हैं अर्थक्वेक फोकस, ठीक है, या हम सिंपल लिख दें फोकस। तो इस वाले प्लेस को क्या बोलेंगे, फोकस। और भूकंप की
तरंगे जहाँ पे सबसे पहले, वेव्स जहाँ पे सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है, जहाँ पे भूकंप सबसे पहले आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बच्चों एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा? एपी सेंटर, भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों ने सुना होगा कि भूकंप आया था तो इसका एपी सेंटर क्या रहा, इसका एपी सेंटर क्या रहा, एपी सेंटर क्या रहा, ऐसे सुनते हैं हम लोग। तो एपी सेंटर मतलब है कि जहां पे सबसे पहले भूकंप महसूस होती है, तो उसको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो ये तरंगे बच्चों ये सभी तरफ जाएंगी, ठीक है, ये सभी तरफ जाएंगी ऐसे। ये सभी तरफ जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमको यहाँ मिल गए कि क्या है फोकस और क्या है एपी सेंटर। फोकस वो स्थान होगा जहां से भूकंपी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होंगी, यानी कि ये अगर हम हॉट स्पॉट जोन वाली बात करें, तो यहाँ से जो है तरंग निकला और ये यहाँ पृथ्वी से टक्कर किया नीचे, तो ये प्लेस क्या हो जाएगा? ये प्लेस हो जाएगा फोकस। और यहाँ पे महसूस हुआ तो ये हो जाएगा एपी सेंटर, ठीक है। एपी सेंटर। तो ये बच्चों आसान क्वेश्चन में आता है, बहुत इसको टफ क्वेश्चन नहीं माना जाता है। तो सर टफ क्या माना जाएगा? टफ माना जाता है बेनियाब जोन और हॉट स्पॉट जोन, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों टफ माने जाते हैं, बाकी नहीं। अच्छा ठीक है सर। अब सर कोई ऐसा भी जरिया है क्या कि जब जब भूकंप आए तो पहले हमें कोई उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, हमें कोई पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हम जान जाए कि भूकंप आने वाले, तो बच के यार भाग जाए। कोई ऐसा किसी को पता है? कोई ऐसा तरीका है कि पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है? कोई बच्चा बताएगा? रिप्लाई करो फास्ट। यस सर, वाइब्रेशन होता है सर। वाइब्रेशन। सिस्मोग्राफ से हम लोग वाइब रिकॉर्ड करते हैं उसको सर, और जो एनिमल वगैरह लोग आगे हियर कर लेता है। इसके बाद पहले छोटा छोटा हाँ बिफोर शॉक होता है एंड आफ्टर शॉक भी होता है। बिफोर शॉक छोटा छोटा आके बाद में ठंग करके बड़ा सा आएगा, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। नहीं, मान लो जो है बिफोर बिफोर शॉक भी आना है, ठीक है, तो उसका ही मान लो, अगर वही वाला खतरनाक रहा, डेंजर रहा, तब क्या करोगे? और तब क्या इसका होगा? बाद इसके बाद मैं आफ्टर पहले शॉक। की बात कर, आफ्टर शॉक नहीं, जो पहला पहला जो है, ठीक है, पहले वाले की बात करो। पहला वाला ही आ रहा है तो अगर तुमको कैसे मालूम चलेगा? वो आ रहा है बोलने से सर, आगे हम लोग से पहले जो एनिमल वगैरह लोग ना सर, हम लोग का हर्ट जो 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। तो पर एनिमल हम्म। लोग तो उससे भी कम सुन लेते हैं। तो वो लोग आगे बकता है, हल्ला गुला होता है। और नदी वगैरह में हम्म, सिस्मिक एक्टिविटी का कारण से वो जो वेब वगैरह जो बहुत बढ़ता है। चलो ऐसे ऐसे कुछ समथिंग ठीक है। है। हाँ समथिंग है, ठीक है। तो देखो जो है एनिमल्स वगैरह जो होते हैं बच्चों, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह होगा, इन एनिमल्स वगैरह के, ठीक है, बिहेवियर में आ जाएगा चेंज। वो बिहेवियर उनका कैसा होगा हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है वो कूदने लगे, चिल्लाने लगे, वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि वेव्स को वो हमसे पहले फील कर लेते हैं, ठीक। मगर जो उससे बड़ा एविडेंस है, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, वो है बच्चों हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस, ठीक ना। रेडॉन गैस, ये क्या होगा? रेडॉन गैस रिलीज होगा, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस रिलीज होने लगता है। और रेडॉन गैस की यहाँ पे खासियत क्या? ये हमारे सरफेस के अंदर ही होगा, हमारे जो है क्रस्ट के, यानी धरती के नीचे होता है, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता, ना के बराबर कह लो। मैं अगर सीधे कह दूं कि नहीं पाया जाता तो बहुत गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि बहुत गलत बात नहीं होगी कि नहीं पाया जाता है। हाँ यही मान लो, नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, धरातल के अंदर, ठीक है। तो अब यही रेडॉन गैस सबसे पहले रिलीज होगा, ठीक है। तो जब रेडॉन गैस रिलीज होगा तो पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो कहोगे सर तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं लोगों को बचा लिया जाता है? बचा नहीं पाएंगे। एनिमल और रेडॉन गैस दोनों की एक रेशियो माना गया है कि भूकंप आने के मात्र जो है बच्चों 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड या 1 मिनट मान लो, 60 मिनट मान लो, बस। इससे जो है पहले तुमको पता नहीं चल सकता, ठीक है। और जब तक तुम एनिमल के बिहेवियर को, ठीक है, समझोगे कि यार कहीं भूकंप नहीं है, तब तक तो तुम्हारा 45 सेकंड जो है 40 सेकंड हो ही गया, ठीक है। रेडाउन गैस को जब तक लोग फील करेंगे तब तक जो है समय निकल जाता है। तो इस वजह से ये बहुत कोई
हमको फायदा नहीं दे पाता। तो यहाँ यही क्वेश्चन, एनिमल वाले क्वेश्चन बच्चों नहीं बनते हैं, हमसे बनता है क्वेश्चन रेडॉन गैस का, कि कौन सा गैस ऐसा है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ना होके धरातल के अंदर होता है, और वही जब आता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो अब ऐसे देखो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें रेडॉन ऑप्शन में होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बना। ठीक, अच्छा अगली बात, जब भूकंप बच्चों आ जाएगा तो उस भूकंप को मापने का बच्चों, मापने का जो यंत्र होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? किससे भूकंप का किससे भूकंप जो है कि मापते हैं? सिस्मोग्राफ। हाँ बिल्कुल, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है बच्चों, सिस्मोग्राफ जो होता है, ठीक है, इससे पता चलता है, ठीक है, भूकंप के बारे में कि कितना भूकंप का, ठीक है, तीव्रता रहा, ठीक है, तीव्रता रहा। तो अब यहाँ समझना, यंत्र है सिस्मोग्राफ, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो भूकंप का जो तीव्रता मापा जाता है, वो किस, उसका मापने का बच्चों मेजरमेंट क्या होगा, मतलब पैमाना क्या होगा उसका? ठीक है, पैमाना क्या होगा? जैसे समझो, मैं एक तराजू लिया, आलू तौलना है, तराजू लिया, तो आलू को तौलने के लिए जो मैंने तराजू लिया, तराजू सिस्मोग्राफ है, ठीक है, सिस्मोग्राफ। मगर मगर जो उसको जिस वेट में मापेंगे वो क्या होगा? वो मेजरमेंट का होगा पैमाना। तो लीटर में मापेंगे कि किलो में मापेंगे आलू को? किलो में नापते हैं। किलो में मापेंगे, बहुत हाँ, ये आसान सी बात। तो वैसे ही भूकंप को हम बच्चों किस में मापते हैं? तो हम उसके लिए कहते हैं एक स्केल है जिसका नाम है बच्चों क्या? रिक्टर स्केल। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, यूनिट, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, तो रिक्टर स्केल, हाँ, रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है। ठीक, अब अब सर, रिक्टर स्केल के अलावा भी कोई जो है कि इसका पैमाना होता है मापने का? कोई और भी सर यूनिट होती है? कोई और भी यूनिट होता है? तो यस सर। एक और होता है बच्चों, हाँ बताओ। कुछ मैग्नीट्यूड। हाँ, क्या बोलो? इंटेंसिटी को नापने के लिए था ना, मेर्केलिन था क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केली। मर्क्यूरी ठीक है, स्केल। हाँ हाँ, बिल्कुल, मार्केली मार्केली स्केल। ठीक है, मार्केली स्केल। इसके अलावा भी सर कुछ होता है? यस, इसके अलावा भी है। ठीक है, मार्केली, और इसके बाद से फेरिस स्केल। ठीक है, फेरिस स्केल भी होता है। ठीक है, फेरिस स्केल भी होता है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों जो मार्केली स्केल होता है, इसका इसको हम 1 से, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये 1 से 12 में, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भूकंप आया है मार्केली स्केल 8 पे, ठीक है, भूकंप आया है कितना? मार्केली स्केल 11 पे, ऐसे। मगर हमारा रिक्टर स्केल का बच्चों, रिक्टर स्केल का, ठीक है, इसका क्या होगा? ठीक है, इसका पैमाना कहाँ तक होगा, इसकी यूनिट कहाँ तक होगी? तो सर ये होगा 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक, ये बात बच्चों याद रखना है। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये इतनी बात बच्चों हमने समझा। अब मैटर आएगा कि सर ये जो भूकंपी तरंगे होते हैं, जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, ठीक है, ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, ये सर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो ये बच्चों कितने टाइप के होंगे? तो ये इसका एक मिनट, सर, सिस्मिक वेव्स इसका, ठीक है, ये कितने टाइप का होगा? तो ये बच्चों होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, 3 टाइप। अब ये, सर, हाँ बोलो। ये ठीक है, पेरिस में क्या को मापते हैं? फेरस 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 फेरस, ये, पेरिस। हाँ, इसका यूज जो है ना, इसका फ्रांस में करते हैं यूज। ठीक है, इसका यूज फ्रांस में करते हैं, मार्केली वाले को यूएसए में करते हैं। ठीक है, और हम लोग रिक्टर स्केल वाला इंडिया में करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में ज्यादा लोग रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है, जी। हाँ, तो 3 टाइप के बच्चों जो है
सिस्मिक वेव्स होंगे, भूकंपी तरंगे होंगी। सर कौन कौन सा होगा? तो पी, एस और एल। पी, एस और एल, 3 टाइप की ये वेव्स होंगी। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पी तरंगे, पी वेव्स, इसको हम बच्चों प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव्स। अब बच्चों ये पूछेगा जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है उसमें कौन सा वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड कौन सा होता है? प्राइमरी। सर क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा कि PSL में सबसे फास्ट जो है कौन सा वेव्स होगा, ठीक है, तो सबसे फास्ट जो होगा, सबसे तेज जो होगा, ठीक है, तो पी वेव्स होगा। ठीक है, पी वेव्स। अब इसको अभी यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, पी वेव्स होगा। ठीक, अच्छा सर इसकी लगभग क्या स्पीड हो सकती है? तो इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, हम कह ले तो स्पीड इसका 6 से 8 किलोमीटर ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 किलोमीटर, तो 6 से 8 किलोमीटर, ठीक है, तक इसकी क्या होगी? स्पीड होगी। सर क्या, कितना होगा? मतलब 6 से 8 क्या? किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि क्या? किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ये चलेगा। तो अब ये बात ध्यान रखना। ठीक, अच्छा अब जरा एस के बारे में सुनो। एस के बारे में, एस जो है बच्चों, ये पी तरंग के बाद जो आता है वो आता है क्या? एस तरंग। अब ये जो एस तरंग है इसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी वेव्स जो है, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स, सर इसमें क्या खास बात है? अब इसकी खास बात बच्चों जान लो। ये पहला बात तो पी वाले का, मैं पी वाले में एक बात और ऐड कर दूं। ठीक है, पी वाला बच्चों जो ठोस होता है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में, ठीक है, ये तीनों फॉर्म में रन करेगा। ये बात ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्म में रन करेगा। ठीक, सेकेंडरी वेव्स जो होगा बच्चों ये तो इसकी स्पीड जो है ये मानी जाती है कि मीडियम होती है। ठीक है, मीडियम होती है। ये 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, चलेगा। और सर इसकी क्या खूबी है? तो इसकी खूबी ये है कि ये ओनली, ठीक है, ये ओनली सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये चलता है, यानी कि ठोस माध्यम में चलेगा। ये ना ही जो है लिक्विड में और ना ही गैस में, वहां पे ये नहीं चल सकता। ठीक है, वहां पे ये नहीं चलेगा। ठीक, एल तरंग का सर, तो एल तरंग की खोज किया था एडवर्ड हफ लव। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम है एडवर्ड हफ लव। तो एडवर्ड हफ लव, इन्होंने जो है कि इसकी खोज की थी। इस वजह से बच्चों इसको हम कहते हैं एल तरंग। ठीक है, और चूंकि बहुत लंबी दूरी तय करती है, इसलिए बच्चों इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। तो क्या करेगा ना एग्जामिनर, इसी एल का फायदा उठा के वो दे देता है कि जो एल तरंग है, इस एल तरंग का नाम एल क्यों पड़ा? ठीक है, तो उसी में ऑप्शन देगा क्योंकि ये लॉन्ग वेव है, क्योंकि इसकी खोज एडवर्ड हफ लव ने किया था। ठीक, ऐसे 2 ऑप्शन होंगे। तो जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात का कि एडवर्ड हफ लव ने इसकी खोज की थी, ठीक है, तो वो वही लगाएगा कि लॉन्ग वेव है। ठीक है, और ये गलत हो जाता है। ठीक, दूसरी बात, ये जो हमारा बच्चों क्रस्ट होता है ना, धरातल, धरातल, ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट पे ये चलेगा। ठीक है, क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे जो है ये चलता है। इस वजह से हम इसको बच्चों सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं तो ये तो बच्चों देखो नाम से इसके, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। ठीक है 3 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। ठीक, अब ये सरफेस वेव्स जो है, ठीक है, सरफेस वेव्स, ठीक, ये हो गए। अब इसकी सर स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड होगी 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सर इसका क्या रोल है? ठीक है, इसका क्या रोल है? यही बच्चों सबसे क्या होता है, सबसे डेंजर होता है।
ठीक है, यही क्या होगा, सबसे डेंजर होगा। ठीक, अब जरा बताओ कि मैंने एल में ये बात लिख दिया कि सबसे खतरनाक होता है, क्या ये बात सही है? सबसे तेज स्पीड किसकी है? पी तरंग की। जी डेंजरस कौन होगा? यही तुम लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएसएल में कौन सा सबसे जो है हम इंसानों के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए सबसे खतरनाक होता है? तो हमारा आंसर होगा बच्चों एल। ठीक है, एल। सर क्यों एल होगा? क्योंकि क्योंकि ये बच्चों धरातल के काफी मान लो रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो है कि और अंदर है, मान लो यहाँ है। यहाँ से अगर ये निकला, ठीक है, यहाँ से अगर ये निकला तो ऊपर आते आते बच्चों क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मगर जो धरातल के जो है सरफेस के थोड़ा सा नीचे है, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर, तो फिर क्या होगा? तो फिर वही है दिक्कत, ठीक है, कि विनाशकारी होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये हमने इतनी बात जानी। और एस तरंग से एक बात और याद रख लेना है, क्या? कि जैसे पूछेगा पीएसएल में, पीएसएल में कौन सी तरंग ये बताती है कि पृथ्वी का क्रोड वाला पार्ट, पृथ्वी का क्रोड वाला पार्ट, ठीक है, कैसी अवस्था में है? पृथ्वी का क्रोड वाला पार्ट कैसे कंडीशन में है? तो हम इसको बोलते हैं कि पृथ्वी का क्रोड वाला पार्ट, ठीक है, ये मैग्मा वाली कंडीशन में है। ठीक है, ये मैग्मा वाली कंडीशन में है। तो सर ये कैसे पता? तो यही बताता है एस, क्योंकि जब एस आएगा तब बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये मान लो निकला, चल भाई, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है, ये भी गया। मगर ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, ये वाला जो एरिया होगा, ये यहाँ पे एस जो है वेव्स ये नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैस, ठीक है, गैस और लिक्विड इन दोनों में रन नहीं करता है। ठीक, तो अब एग्जामिनर इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि जहाँ पे भूकंपी तरंगे, ठीक है, सिस्मिक वेव्स जहाँ नहीं पहुंच पाती हैं, पर्टिकुलर उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पर्टिकुलर उस प्लेस को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक शैडो जोन। ठीक है, अर्थक्वेक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक है, तो ये बच्चों इतनी बात हमको समझनी थी। ठीक है, हमने इतनी बात को समझ लिया। ठीक, अच्छा अगली कंडीशन, अगली कंडीशन सर, हाँ, सबसे ज्यादा, हाँ बोलो। दोबारा समझा दीजिए, तो समझ में नहीं आया ये वाला। अच्छा ये वाला, ठीक है, जैसे देखो, हाँ। जैसे हाँ देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल, जितना बार मन करे पूछो। ठीक, बस वही थोड़ा सा टाइम किल होने का टेंशन होता है। ठीक, अब देखो, ये मान लो यहाँ रेडियो एक्टिव मिनरल्स मान लो इस जगह पे ज्यादा है। ठीक, हम्म तो अब यहाँ पे ज्यादा है तो अब भूकंप जो है, अब यहाँ से वेव्स उठेगा, ये इधर गया, ये इधर हम्म भी आएगा। ठीक है, हम्म ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी। मगर ये बच्चों इस वाले को ना, जो बीच में कोर वाला पार्ट है, कोर वाले हम्म पार्ट में लिक्विड है, ठीक है, हम्म लिक्विड है, हम्म प्लाज्मा अवस्था में है ये। तो बच्चों हम्म जब इसमें आएगा ना, ये इधर की तरफ ज्यों बढ़ेगा ना, तो यहीं पे हम्म ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, वो इसको पार नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे हम्म एक मान लो एक जगह पे खूब ढेर सारा पानी है और आग की लपटें बढ़ रही हैं आगे, ठीक है, आग की हम्म लपटें का फ्लेम जो है आगे बढ़ रहा है, मगर तब हम्म तक बीच में मिल गया पानी, तो पानी ने क्या किया, उसको बुझा दिया। ठीक है, पानी ने क्या किया, बुझा दिया। ठीक, तो मतलब हम नदी के इस पार खड़े हैं और नदी के अगले पार पे आग लगी हुई है। अब वो नदी का आग, नदी के उस पार आग लगी, वो आग धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर बीच में हमको मिल गया क्या, नदी, तो उस आग को नदी क्या करेगा, बुझा देगा। तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे ये प्लाज्मा वाले कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है मैग्मा। तो जो ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं हम्म कर पाएगा। तो ये यहीं से बच्चों देखो, ऐसे इससे इससे टच करके ही, दोनों साइड से ऐसे टच करके ये बच्चों निकल लेगा। और ये सब जो एरिया होंगे ना, ये सब जो जी एरिया होंगे, इस एरिया में भूकंप नहीं आएगा। ठीक है, जी जो इस स्थान पे है उसको भूकंप नहीं मिलेगा। तो इसी स्थान को बोलते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन। ठीक है, भूकंप छाया क्षेत्र। तो
तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पे भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं उसे हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, तो हमारा उत्तर होगा अर्थक्वेक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक, अब ये बच्चों भूकंप जो है इसके बच्चों सर आप पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बता देने से ठीक था, थोड़ा और ज्यादा समझ में जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाएंगे ना बच्चों, तो तुम लोग को जी मैं तुम लोग को दिखा दूंगा कि बहुत कोई उसमें तुम लोग को जो है कि उसको पढ़ने के बाद ऐसा तुम लोग को नहीं लगता कि सर जो है कि अर्थक्वेक जो है कि अब ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, था तो बस ये जरूर कह सकते कि 5% फायदा तो होता। ठीक है, 5%, हाँ 5% फायदा होता। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, जब जब उसको स्टार्ट करूंगा तो फिर जो है कि ये फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला जो छूटा है फिर रिकॉल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब बात करें सिस्मिक बेल्ट्स की बच्चों। ठीक है, सिस्मिक बेल्ट की, ठीक है, भूकंपी पेटियां। तो अब ये बच्चों, अब ये जो सिस्मिक बेल्ट है, सिस्मिक बेल्ट सर ये क्या होता है, सिस्मिक बेल्ट क्या होता है, तो भूकंप जहाँ पे बच्चों आते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में भूकंप आते हैं तो उसी को बच्चों हम बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं सिस्मिक बेल्ट। ठीक है, सिस्मिक बेल्ट। अब ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट बच्चों, ठीक है, मेनली हमको देखो ये 3 से 4 टाइप के होंगे। ठीक है, 4 और टाइप के, मगर हमको जो है मेनली जानना है किसको, 2 को जानना है। ठीक है, केवल 2 को जानना है। सर 2 कौन कौन जानना है, तो 2 जानना है बच्चों, एक जो है प्रशांत महासागरी, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, पहला पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक, सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है ये क्या है, तो ये जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है इसी को बच्चों कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र। ठीक है, सर ये क्या होता है रिंग ऑफ फायर, रिंग से क्लियर यानी कि गोले वाली कंडीशन, फायर मतलब जो है कि आग वाग जो है कि निकलेगा, तो आग वाग निकलेगा, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां पे वाइब्रेशन भी तो आएगा, यानी कि जहां जहां ज्वालामुखी फटेगा ऑब्वियस सी बात है वहां पे भूकंप भी बच्चों, ठीक है, ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये दोनों बात एक साथ होगी, ये ध्यान रखना, भूकंप आए तो ज्वालामुखी फटे ऐसा नहीं हो सकता, मगर ज्वालामुखी जब फटेगा, वोल्केनिक इरप्शन जब होगा, तो वोल्केनिक इरप्शन की कंडीशन में अर्थक्वेक जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो बच्चों सरकम पैसिफिक बेल्ट होता है, टोटल मान लो मैंने कहा, टोटल मैंने कहा 100% है कुल भूकंप। ठीक है, मान लो अर्थक्वेक 100% है पूरी दुनिया में, जो भूकंप आते हैं अर्थक्वेक जो है उनका मैंने कहा 100%, इस 100% का सरकम पैसिफिक बेल्ट में कितना परसेंट अकेले आता है, तो सर यहाँ पे आता है 68%। ठीक है, 68% भूकंप सर इसी एरिया में आते हैं। तो इस एरिया में सर कौन कौन से जो है कि कंट्री होंगे, मैंने तो पूरा मैप से, मुझे जो है कि याद वाद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चों मैप का खेल है, मैप जो है देखते रहना है, मैं एटलस पे वर्क करा दूंगा तुम लोग को। ठीक, तो जैसे हम लोग जाने हैं जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, जापान, इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, समझ रहे हो, फिलीपींस, चिली, यूएसए, अलास्का। ठीक है, ये सब जो बच्चों एरिया हैं, ठीक है, पेरू वगैरह, कैलिफोर्निया वगैरह का, ये सब एरिया एरिया एक रिंग के रूप में आ जाता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो सर थोड़ा सा कुछ मैप वैप, बिल्कुल है मैप। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ, ये हमारे सामने बच्चों मैप आया। अब देखो चूंकि इस अर्थ, ये अर्थ हमारा गोल है, ठीक है, जियोइड फॉर्म में है, हम गोल कह लें, तो मान लो ये हमको खुला ओपन दिख रहा है ना बच्चों, अगर अब यहाँ स्क्रीन पे देखना, मान लो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऐसे देखते जाओ, ये एरिया, ठीक, ये वाला एरिया अगर इसको ऐसे, इसको मोड़ दिया जाए, ठीक है, मान लो ये पेज है, ये राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को घुमा के एक पास सटा दिया जाए, तो ये वाला जो एरिया है, क्या बच्चों यहाँ आके ऐसे सट नहीं जाएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ आके देखो, ये दोनों आके यहाँ पे क्या होंगे, सट जाएंगे। ठीक है, जब तुम लोग ग्लोब देखोगे ना, तो ग्लोब में ये दोनों एक पास दिखेंगे, यहाँ तो डिवाइड दिख रहा है ना, ग्लोब में एक पास दिखेगा। तो ये बच्चों इसी से समझो, ये ऐसे देखो, मगर मैं कहूँ कि अगर ये ऐसे उधर लेते जाऊं, ये देखो ऐसे गोले का रूप धारण कर रहा है ना, ये रिंग बन रहा है ना, ये रिंग, ठीक है, यही
यही आके कहाँ कहाँ जो है टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ टच कर रहा है। और इसी रीजन से बच्चों, इसी रीजन से इस एरिया में ही अर्थक्वेक क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, ज्यादा आता है। जैसे, तो जैसे करके स्क्रीन बड़ा कर दूं, इतने में जो है कि देखना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये वाला एरिया देखो, ठीक है, ये वाला एरिया, टिली वाला एरिया, ठीक है, पेरू वाला एरिया, ठीक है, तो ये सब बच्चों देखो इसी रीजन में तो भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, ये सब मैक्सिको सिको देखो, ये सब यूएसए वगैरह, ठीक है, ये कनाडा अलास्का वगैरह, ठीक है, अलास्का वगैरह सब यहाँ देखो भूकंप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये जापान वाला एरिया, ये यहाँ जापान दिख रहा है हमको, ठीक है, जापान वाला एरिया, ये सब देखो इंडोनेशिया इंडोनेशिया, ठीक, फिलीपींस वगैरह सब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहीं पे भूकंप आ रहे, इसीलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र, ठीक है। तो इन्हीं बेल्ट में सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों क्या, सबसे ज्यादा आते हैं भूकंप, ठीक। अब दूसरा जो बच्चों सबसे बड़ा बेल्ट है, उस बेल्ट को हम कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, या मेडिटेरियन बेल्ट बोलते हैं, ठीक। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो होगा, ठीक है, जिसको हम मध्य महाद्वीपीय पेटी बोलते हैं, ठीक है, तो वो मध्य महाद्वीपीय पेटी सर वो क्या होगा, तो तो ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ बच्चों, यहाँ हमको दूसरा पेन लें, ठीक है, इसको कौन से कलर से करूँ, ये वाला लेते हैं, ठीक, ये देखो, ये मेडिटेरियन सी वाला एरिया, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी वाला एरिया, ये बच्चों देखो यहाँ पे तुर्की, अब देखो तुम लोग एटलस अगर अपने पास रखे होगे, या अपने मोबाइल में अगर तुम लोग बाद में अपने मोबाइल में मैप देखना, ठीक है, अपने मोबाइल से मैप निकाल के वहाँ देखना, तो यहाँ तुम लोग को बच्चों देखो ऐसे दिखेगा तुर्की, ठीक है, तुर्की, और ये पूरा तुर्की, तुर्की ईरान अफगानिस्तान लिए, ठीक है, पाकिस्तान लिए, ये देखो यहाँ आता है हमारे हिमालय पर्वतमाला के पास, ठीक है, और ये हिमालय पर्वतमाला के जो पास आएगा, तो हिमालय क्षेत्र में जो है पूरा नेपाल भूटान, ठीक है, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं। तो इन जगहों पे आते हैं बच्चों क्या, भूकंप। तो इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सर टोटल कुल भूकंप का कितना परसेंट भूकंप यहाँ आता है, तो यहाँ पे टोटल भूकंप का जो परसेंटेज है वो है बच्चों, ठीक है, सेकंड दिया, ठीक है, तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यहाँ पे कितना है, 21%, ठीक है, 21%। तो ये बच्चों इतनी बात तुम लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात अच्छे से याद रखनी है, और तुम्हारा जो है क्वेश्चन गलत अब नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो भूकंपीय जोन होते हैं बच्चों, कुछ भूकंपी इंडियन भूकंपीय जोन है, ठीक है, इंडिया में भूकंपीय क्या है, जोन है, ठीक। और ये जो बच्चों जोन है, इन ये जोन कितने टाइप के हैं, तो सर ये जोन कितने टाइप के हैं, तो 5, ठीक है, 5 प्रकार के ये जोन हैं, ठीक है, 5 प्रकार के जोन हैं। तो अब इसमें बच्चों जो ये जोन फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, इसमें हम देखें तो सर कौन सा क्षेत्र आएगा, ठीक है, तो यहाँ अब देखो जितनी बात बता रहा हूँ सारी बात पीपीटी में है, ठीक है, सारी बात पीपीटी में है। तो हम बात कर ले बच्चों अर्थक्वेक जोन की, ठीक है, अर्थक्वेक जोन की, तो ये जोन बच्चों होंगे 5, ठीक है, 5। अब सबसे ज्यादा सबसे हाईली जो है एक्टिव क्षेत्र कौन होगा, तो सबसे हाईली एक्टिव क्षेत्र जहां पे कहते हैं कि भूकंप का जो तीव्रता जो होगी वो बच्चों कितनी हो सकती है, 8 तक हो सकता है, रिक्टर स्केल 8 पे भी पहुंच सकता है, ठीक है, 8 पे पहुंच सकता है। तो सर वो कौन सा एरिया है, तो वो एरिया बच्चों जो हिमालयन एरिया है, ठीक है, जो हिमालयन एरिया है वही है बच्चों, ठीक है, जोन 5, ठीक है, जोन 5। अब इस जोन 5 में सर पूरा हिमालय, ठीक है, पूरा हिमालय, तो पूरा हिमालय नहीं, ठीक है, पूरा हिमालय नहीं, हिमालय के कुछ डिवीजन हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे। अब वो अच्छा, एक एक बात बच्चों, रुको जरा, एक बात, ये मैं जोन 5 बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जोन जो होंगे ये बच्चों 4 होंगे, ठीक है, ये जोन जो है टोटल 4 होता है, ठीक है, हाँ, तो जोन 4। तो अब जो जो सबसे खतरनाक जोन होगा, ठीक है, जो सबसे खतरनाक जोन होते हैं वो कौन सा जोन होता है, तो वो जोन जो होता है बच्चों वो 4 होता है, सबसे खतरनाक, ठीक है, सबसे डेंजरस जो जोन होगा वो कौन सा होगा, तो डेंजरस जोन होगा 4, ठीक है। सर ये इसमें कौन कौन से आएंगे क्षेत्र,
तो ये पहली बात तो यहाँ पे रिक्टर स्केल 8 होगा, इसका पैमाना जो है यहाँ पे 8 हो सकता है, ये नहीं कि जब भी आएगा 8 ही आएगा, 8 हो सकता है। ठीक सर, इसमें कौन कौन, तो इसमें आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और जो तुम लोग का नॉर्थ ईस्ट जो है, ये सारे एरिया जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा जोन 4, और यही है बच्चों क्या, सबसे डेंजरस एरिया। ठीक है, डेंजरस एरिया। सर इस एरिया में कभी आया है क्या भयंकर कोई, आया है 1950 में, 1950 में आया हुआ है बच्चों यहाँ पे 8.7 के रिक्टर स्केल पे भूकंप। ठीक है, कहाँ पे आया है सर, तो ये आया है असम में। ठीक है, असम में, तो असम में 8.7 के रिक्टर स्केल पे भूकंप आया हुआ है। ठीक है, 1950 में। ठीक, अच्छा दूसरा जो है, दूसरा, तो दूसरा जो जोन होगा बच्चों, सर इसमें कौन सा आ जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें बच्चों आ जाएगा, ठीक है, कि जिसमें मतलब भूकंप आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, और जिसका रिक्टर स्केल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 6 से 7.9 तक। ठीक है सर, इसमें कौन कौन सा, पीपीटी में है बच्चों, मैं केवल नाम लिख के नाम बोल के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा बताने का कोई मतलब नहीं है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे जम्मू कश्मीर के भी कुछ भाग जोन जो है कि 3rd में आ जाएंगे। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का जो एरिया है वो, फिर जो है कि उत्तराखंड का जो प्लेन वाला एरिया है, मैदान वाला एरिया है वो, बिहार का एरिया, ठीक है, बिहार का एरिया, गुजरात का एरिया, ये सब बच्चों किस में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3rd वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों दो जो हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, दो जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, इसके बाद से पीपीटी में मैंने बाकी सब लिखा हुआ है, वो उतना तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखना है बच्चों कौन सा, ये पहला वाला। ठीक है, जोन 4, ये वाला आप केवल लोग याद रखना। हमको पीपीटी को दिखा दीजिए ना, आप लोग तो पीपीटी शेयर, ओ सॉरी, हाँ हाँ, शेयर अरे नहीं सुनो करते तो, हो ना। हाँ। अरे सुनो तो पहले, ये मैंने इतनी बात मुझे समझानी थी, सारा कुछ समझाया, अब हम आते हैं पीपीटी पे। ठीक है, क्योंकि देखो जानते हो क्या होता है बच्चों, जैसे इसको पढ़ पढ़ के जब बोलो ना, तो जैसे लगता है कि टीचर के पास, टीचर को कुछ पता ही नहीं है, केवल जो है किताब, मान लो ऐसे क्या हो जाएगा, किताब ही तो होगा कि किताब में सब लिखा, मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ तुम लोग को। हम्म। ठीक है, हाँ, इसलिए इसलिए मैं पीपीटी पहले किनारे रखता हूँ, समझा लेता हूँ पूरा, फिर पीपीटी को ओपन करते हैं। ठीक, ये सारा देखो डिफिनेशन का कोई देखो बवाल नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से, अब देखो ये सारी बातों को बच्चों मैंने तुम लोग को समझाया। ठीक है, इन सारी बातों को समझाया। ठीक है, कि इसका जो है पैमाना वगैरह क्या, तो सर सिस्मोग्राफ है। ठीक है, ये सारी बातें देखो यहाँ पे लिख रखा है। स्केल इसका क्या होगा, रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल, फिर फेरेस स्केल जो है वो मैंने देखो तुम लोग को खुद बताया, पीपीटी में नहीं है, वो अलग मैटर है। ठीक है, मैंने अलग बताया। ठीक, बढ़ाऊं ऊपर करूं, स्क्रॉल करूं ऊपर अब बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो बताया रेडाउन गैस रिलीज होगा। ठीक है, किसके, अर्थक्वेक आने के पहले, तो भूकंप आने के पहले। ठीक है, कौन बताएगा कि भूकंप आने वाला है, रेडाउन गैस बताएगा। ठीक है, अब इससे जो संबंधित बातें हैं वो देखो यहाँ पे सब लिखी हुई हैं, ये तुम लोग आसानी से पढ़ो। ठीक, सिस्मिक वेव्स की मैंने बात किया, सिस्मिक वेव्स की मैंने बात किया, तो सिस्मिक वेव्स की मैंने जो बात किया, मैंने बहुत बच्चों इजी तरीके से बताया कि ये जो भूकंपी तरंगे हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव्स है, वो 3 टाइप की होंगी, पी, एस और एल। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों जो है पी, एस, एल, तीनों के जो मैंने यहाँ पे बात बताएं, वो तीनों बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, बट मैंने जो यहाँ डायग्राम बना के एक बात बताया, अर्थक्वेक शैडो जोन वाली बात, ठीक है, अर्थक्वेक शैडो जोन वाली बात, वो बात देखो पीपीटी में नहीं है। ठीक है, पीपीटी में नहीं है, मगर मैंने तुम लोग को समझा तो दिया, वो याद रहेगा तुम लोग को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है तुम लोग भूल जाओगे या कुछ भी ऐसा। ठीक, तो ये बच्चों हमने इतना देख लिया। ठीक, अच्छा, ये सारी बात देखो, ये पूरा तुम लोग के सामने है। ठीक है, अब सिस्मिक बेल्ट की बात कर लें, तो सिस्मिक बेल्ट में मैंने कहा बच्चों हमको 2 याद रखना है। ठीक है, ये मेडिटेरियन वाला, ठीक है, मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट, जिसको हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं ये, और दूसरा हमको याद रखना है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये वाला जो है ये ओशन के अंदर जो है, ठीक है, ओशन के अंदर फॉर्मेशन करेगा जो है कि माउंटेन वगैरह का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने देश वश की बात कर रहा था, ये देखो देश वेश सब जो है बच्चों लिखे हुए हैं, इसमें नहीं दिया है भूटान, ठीक है, म्यांमार, ठीक, नेपाल, कोई बात नहीं,
वो एरिया मैंने तुम लोग को समझाया, मैप से एक बार जरा तुम लोग देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ सरकम पैसिफिक बेल्ट में बताया, तो इनके भी नाम बच्चों यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है। जापान वगैरह, अब देखो इसमें उत्तर कोरिया वगैरह नहीं ऐड है, उत्तर कोरिया वगैरह में भी आएगा, ठीक है, उत्तर कोरिया वगैरह में भी है, वो सब भी इसके जो है कि अंडर में आते हैं, ठीक है। अब जो है ये कुछ फैक्ट और डेटा, ठीक है, ये तुम लोग जो है कि इसको देख लेना, ठीक है, देख लेना। और अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये बच्चों, ये जोन मैंने तुम लोग को बताया 4 होते हैं, स्टार्टिंग ये 5 से, ठीक है, उसी से मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। ये सारा देखो, सारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सारा नाम लिखा हुआ है, बस तुम लोग को पहला वाला याद करना है, ठीक है। और चूंकि गुजरात में बहुत भयंकर आया था एक बार, तो गुजरात वाला जो है कच्छ का एरिया, इसकी वजह से तुम जो है नेक्स्ट जो है इसको याद रख सकते हो, नहीं तो अदर कोई इसमें, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये हमारे यहाँ पे कवर हुए, ठीक है। और अब तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है किसमें, वोल्केनो में। मात्र जो है बच्चों 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब जो है इस एमसीक्यू में बच्चों हम लोग को आना है, ठीक, और बताना है कि किसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं अब अपने एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में। चलो, तो बताओ बच्चों। ए सर। फर्स्ट ए। चलो, पहले का ए, ठीक है, पहले का ए। नेक्स्ट, इज कॉल्ड बी सर। एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, नॉट एक मिनट रुकना बच्चों, ये मैं दिख रहा हूँ बच्चों। सर अपने दिख रहा है सर, पीपीटी दिख रहा है। रुक, एक मिनट रुक जा, रुक जा, क्या करना है? रह रह के कुछ ना कुछ जो है हो जाता है, मुझे दिक्कत होता है। बच्चों भागना मत तुम लोग, ठीक है। जी सर। हाँ, भागना नहीं है, बस 1 मिनट में सही कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। बच्चों आया क्या, मैं दिखा? जी सर, दिख रहा है। दिखा, दिखा, ठीक ठीक ठीक। चलो, अब बताओ बच्चों जरा आंसर। एक्टिव, सेकंड का एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। थर्ड का, थर्ड का थर्ड, एक्टिव, एक्टिव है माउंट इतना, लाइट हाउस था क्या कुछ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, इस्तांबुल ही है वो लाइट हाउस, ठीक है। अगला बताओ, हाँ, फोर्थ। उसके बाद फोर्थ, डोरमेनेंट है क्या, डोरमेनेंट, हाँ, माउंट फूजी, डोरमेनेंट वोल्केनो। हाँ, माउंट फ्यूजियामा जो है, फ्यूजियामा भी बोलते हैं, ठीक है, ये डोरमेंट में है, ठीक है, डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट। डोरमेंट ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 मैं देखना चाह रहा हूँ, कल माउंट। जो बताया, कोई दिक्कत तो नहीं है। माउंट पोपा, याद करके बताओ, पोपा नहीं नहीं कहाँ सर, ये बताया? म्यांमार में माउंट, बताया था। माउंट किलिमंजारो क्या है, ये भी डोरमेंट है ना सर, माउंट किलिमंजारो। ना 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 ना, ये माउंट माउंट पोपा पूछ रहा हूँ ना।
अच्छा और ये माउंट ये क्वेश्चन नंबर 5वां। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मैं तो मुझे अभी तो 5वां पूछना है ना। हाँ 5th नंबर का बताओ। हाँ ठीक है 5th नंबर का बताओ बच्चों। सर ये मंजारो एक्सटिंक्ट होगा क्या ना? डोरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी डोरमेंट, ठीक है। 6 गवर्नमेंट नंबर 6 माउंट फूफा माउंट एक्सटिंक्ट है फूफा सर, टू है ये आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट मैं फूफा एक्सटिंक्ट है क्या एक्सटिंक्ट हाँ बिल्कुल एक्सटिंक्ट होगा, ठीक है, एक्सटिंक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 माउंट विसुवियस। मोआना लोआ ये तो यूएस से मोआना ये तो नन ऑफ दिस होना चाहिए लगता है सर। हवाई में। बोलो बोलो ओ जल्दी अच्छा बोलो। 7 का ना सर। हाँ 7 का। माउंट मैन वेसुवियस ये तो आपका है एटलांट ये तो सब साउथ में सबसे साउथ में था क्या ये। माउंट विसुवियस। मैं जो है कि इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। माउंट वेसुवियस डिस्ट्रॉय विच सिटी रोम। माउंट विसुवियस, तो ये तुम लोग का बच्चों सुसुप्त वाला था, ये इटली में था, इटली में था विसुवियस, ठीक है, ई इटली और में। तो ये कहा क्या, ये तो ऑप्शन में नहीं है, रुक जाओ। ई, ठीक है, हाँ ई, तो इसको ये कहा गया यार, ये इटली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो सर वही हम डाउट हो रहा था वही वही वही, ठीक है, बिल्कुल कोई बात सर नहीं। ऑप्शन नहीं दिया जैसे लग रहा था। इटली। ठीक, सर चलो स्पेलिंग अगला। सर ये है ना स्पेलिंग। ई ई नहीं होगा, अरे ठीक है, आई ए होगा टी आई। आई टी, हाँ ठीक है, तुम लोग उसको देख लिया करो, ठीक है। मतलब जो हाँ चीज जो चीज जो चीज तुम लोग को अंडरस्टूड रहे, ठीक है, उसको तुम लोग उसको देख लिया करो, ठीक है। बस जो है कंटेंट, हाँ कंटेंट और जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो जो है कि मुझसे लो, ठीक। अगला अगला बताओ जल्दी। 8, ये क्वेश्चन तो नंबर 8। यूएसए होगा सर नन ऑफ दिस हवाई यूएसए हवाई हवाई बी। द्वीप होगा। हवाई 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 होगा, हाँ हवाई, ठीक है। 9 बताओ, 9। रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन फायर ये तो ओशन तुरंत बता लोगे, ये तो तुरंत बता लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। द टॉप पार्ट ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड कौन कौन बोलता है क्या नहीं क्रेटर इसी ये क्रेटर ये वाला कह रहा है, ठीक है, ये वाला। ये बच्चों क्या होगा, क्रेटर, क्रेटर क्रेटर होगा, ठीक है। द और बताओ। कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए वोल्केनो इज कॉल्ड हम्म, को वैन। कौन इकोन होगा, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12। magma on the surface is तुरंत called तुरंत बताओ। lava lava लावा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। which gas is emitted most during the ये तो होगा आपका सल्फर ये तो डाइऑक्साइड सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ वेपर अगर ऑप्शन में होता तो वो पहला आंसर हो जाता, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14। the molten material inside the earth is called मैग्मा मैग्मा, magma गुड, मैग्मा, ठीक है। अच्छा बेनी ऑफ जोन इज फाउंड एट, अभी तुरंत बताया था, ठीक है, तुरंत अभी बताया ये था। सबडक्शन ये एरिया सबडक्शन एरिया, बिल्कुल मैंने बताया था ना, subduction हाँ प्लेट जो है जाके सबडक्ट होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ गया उसी से ही। क्वेश्चन नंबर 16। the main active in band earthquake, ये तो है the main activity earthquake होगा earthquake अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17। are related to hotspot zone ये बिल्कुल इनर environmental इनरमेंटल, वेरी गुड, ठीक है। हवाईयन आइसलैंड आर फॉर्म बाई, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ इसका बताओ 17 का। by fault line नहीं बच्चों, ये हॉट हॉट स्पॉट लाइन होगा, ठीक है, हॉट स्पॉट वाला लाइन, हाँ ठीक है। सर क्वेश्चन क्वेश्चन से दिखाना सर, क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन देखा, जी जी जी, हाँ हाँ मैंने सुना, ठीक जी है। जी। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी तुम लोग के लिए ये इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव है ये मैं बता देता हूँ, हॉट स्पॉट जोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट, टाइम हो गया है। बी होगा क्या सर? radioactive बी, material बी सर, radioactive material हाँ रेडियो एक्टिव मिनरल्स, अभी तुरंत नाम लिया था ना, यूरेनियम, ठीक जी है। सर। हाँ, बिल्कुल 21।
वोल्केनिक प्लेट फ्लोट ओवर हाँ, फ्लोट कहाँ पे होगा? क्रस्ट में होगा। ना ना ना, अरे क्रस्ट ही तो फ्लोट रहेगा, क्रस्ट ही तो तय रहेगा। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। 22 The energy released during eruption of earthquake थर्मल एनर्जी बिल्कुल, आपका थर्मल थर्मल एनर्जी। ठीक है। अगला बताओ। Indonesia. अब ये बच्चे, इंडोनेशिया ए हाँ, कराकाताओ, इंडोनेशिया, बिल्कुल। क्वेश्चन 24 Karakot 24 the Mauna Loa. Moana मौना लोआ, बिल्कुल। विच बेल्ट इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर? Pacific. पैसिफिक, ठीक है। 26 was an earthquake are common in Area of zone. Benep zone Benep Benep zone ठीक है। अगला, मैग्मा magma चेंबर इज chamber लोकेटेड, हाँ, on inside earth ऑन सरफेस इनसाइड अर्थ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इनसाइड अर्थ। 28 when lava cools and solidify it forms igneous rock. बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। 29 Which country is famous for active volcanoes? That is your Russia, Japan and Japan. जापान, बिल्कुल Japan. बिल्कुल, वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 Most volcanoes on Earth are found near Pacific Ocean. Pacific Ocean. Ring of fire. तो क्वेश्चन रिपीट और Easy अटलांटिक question. में मिलता है क्या? ना ना ना, अरे सॉरी, अटलांटिक लगाया है। पैसिफिक में होना चाहिए था। हाँ भाई भाई, टिक गलत लगा है। 60 तो हम लोग को 68 चकमा देने वाला था ना। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, कल जो तुम लोग को जितना बताया था सब तुम लोग का तैयार है, वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। इंग्लिश वाले सर बैठे हुए हैं, तो इंग्लिश वाले सर अब अगली क्लास लेंगे। यस सर। Thank you, sir. चलो, वेलकम। नहीं सर। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए ना क्वेश्चन वाला। सर का कभी पीडीएफ शेयर होता है नहीं कभी भी। पैसा